प्यार, बिजनेस और सफलता। यह स्टोरी मनीष की है। वह अपने माँ के साथ रहता था। उसके पापा नहीं थे। मनीष कॉलेज पास कर चुका था। अब वह नौकरी की तलाश में था। परंतु अक्सर लड़के इस उम्र में बिगड़ जाते हैं। मनीष एक बिजनेस माइंड का लड़का था। लड़के इस उम्र में बहक जाते हैं। उसे कॉलेज के एक लड़की को देखकर एक तरफा प्यार हो गया। वह उसे देखने के लिए रोज कॉलेज के पास खड़ा रहता था। उस लड़की को देखकर मनीष को ऐसा सुकून मिलता था जैसे उसे जन्नत मिल गई। ऐसा ही एक महीना गुजर गया। मनीष न काम में ध्यान दे रहा था। उसकी घर की स्थिति कैसी है वह सब भूल गया था। लड़की भी जानती थी कि वह लड़का मुझे ही देखने आता है, परंतु वह कुछ नहीं कहती थी। कुछ दिनों बाद मनीष को एहसास हुआ कि उनकी घर की स्थिति कैसी है, इसलिए वह काम की तलाश में जाने लगा। एक दिन मनीष एक इंटरव्यू देने गया और वहाँ से आते आते रात हो गई। बस से आ रहा था, तभी एक लड़के ने मनीष से पूछा कि तुम किस बस स्टैंड में उतरने वाले हो। मनीष ने कहा यही पास ही के बस स्टैंड में। वह लड़का बोला मैं भी उसी बस स्टैंड में उतरूंगा। उस लड़के का नाम राहुल है। राहुल भी इंटरव्यू देने गया था। रात काफ़ी हो चुका था, इसलिए राहुल मनीष से कहता है यार एक काम कर, आज रात हमारे घर रुक जा। मनीष ना करते करते रुकने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों घर के लिए जाने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल और मनीष राहुल के घर पहुंच गए। राहुल ने अपने पापा को कॉल किया। फिर उसके पापा ने दरवाज़ा खोला। फिर राहुल ने बताया पापा ये मेरा दोस्त है। रात अधिक हो जाने के कारण आज ये यहीं पर रुकेगा। राहुल के पापा ने कहा ठीक है, चलो हाथ पैर धो लो और खाना खा लो और सो जाओ। राहुल और मनीष खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही राहुल ने मनीष और अपने परिवार से पहचान कराई। राहुल ने कहा ये पापा है जो रात को मिले थे और ये मम्मी हैं। फिर राहुल अपने बहन से मनीष की परिचय करवाया। फिर राहुल ने अपने मम्मी पापा से कहा ये मेरा दोस्त मनीष है। मनीष राहुल की बहन को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे देखने के लिए मनीष रोज कॉलेज के पास खड़ा रहता था। अब मनीष डरने लगा कहीं वो लड़की बात बता तो नहीं देगी, परंतु उसने नहीं बताई। उस लड़की का नाम जानवी थी। मनीष घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी राहुल के पापा ने कहा बेटा खाना खाकर जाना। तो मनीष ने कहा ठीक है अंकल। फिर सभी लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाते खाते राहुल के पापा मनीष से पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है। मनीष ने कहा मैं और मेरी माँ। पापा की मृत्यु जब मैं 15 साल का था तब हो गया। फिर राहुल के पापा ने मनीष से पूछा तुम्हारी पढ़ाई कितनी तक हुई है। मनीष ने कहा मैं बीए फाइनल तक पढ़ाई किया हूँ अंकल। अब मैं नौकरी और काम की तलाश में हूँ, क्योंकि मेरी माँ अब कब तक कमाएगी। मुझे भी तो अपने घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मनीष ने कहा कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर राहुल के पापा ने कहा बेटा मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक काम है, करेगा क्या। तुम्हारी सैलरी 8,000 रुपया होगी। धीरे धीरे पुराने होने पर सैलरी बढ़ेगी। मनीष ने कहा ठीक है अंकल, मैं ये काम करूँगा।
राहुल के पापा ने कहा तो ठीक है, कल से आ जाना। अब मनीष राहुल के पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ काम करने लगा। अब मनीष का राहुल के घर आना जाना लगा रहता था। कुछ 6 महीने काम करने के बाद मनीष राहुल के पापा से कहते हैं, अंकल मेरा ड्यूटी सुबह वाले शिफ्ट में करवा देंगे क्या? राहुल के पापा ने पूछा, क्यों? तो मनीष ने कहा, अंकल मैंने एक ठेला खरीदा है, उस ठेले में अब मैं काम खत्म करके 4 गोलगप्पे बेचा करूँगा, जिससे हमारा कर्जा भी चुका सकता हूँ और पैसे भी आते रहेंगे। राहुल के पापा ने कहा, ठीक है, मैं करवा दूँगा। राहुल के पापा घर जाकर मनीष के नए काम के बारे में सबको बताया। अगले दिन किसी त्योहार के वजह से राहुल के पापा और मनीष की छुट्टी था, तो राहुल के पापा ने मनीष को अपने घर बुलाया, तो मनीष भी मना नहीं कर सका और राहुल के घर आ गया। त्योहार था तो राहुल के यहाँ अच्छे अच्छे पकवान और बहुत सारे मिठाई भी बनी हुई थी। मनीष खाना खाने के बाद राहुल के माँ से कहता है, आंटी आपके हाथों में तो जादू है, इतना अच्छा खाना बनाया है कि पूछो मत। मनीष कहता है कि आंटी आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें ये खाने के बारे में बताकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। राहुल के माँ कहती है, पर बेटा मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है। तब मनीष कहता है, आंटी अभी आप मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके बनाएं, फिर पैसे आए तब कैमरा खरीद लेना। अच्छा ठीक है बेटा कहकर राहुल की माँ ने हाँ कर दी। कुछ महीनों में ही राहुल की माँ यूट्यूब चैनल में लाखों व्यू आने लगे। अब राहुल के माँ को यूट्यूब से पैसे मिलने लगे। इधर मनीष का चाट गोलगप्पे का बिजनेस भी चल पड़ा। अब मनीष होटल खोलकर चाट गोलगप्पे बेचने लगा। अब मनीष राहुल के पापा के बताए नौकरी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपने होटल पर देने लगा। धीरे धीरे मनीष ने बहुत सारे होटल खोल लिए। अब मनीष अपने होटल में चाट गोलगप्पे के साथ साथ मोमोज, चाइनीज़ पकौड़ा, चाउमीन, बड़ा समोसा और बहुत सारे पकवान बनाने लगे। धीरे धीरे करके मनीष बड़ा आदमी बन गया। फिर एक दिन मनीष राहुल के यहाँ आया। राहुल के पापा और उसकी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर मनीष ने कहा, आंटी तुम्हारी यूट्यूब चैनल कैसी चल रही है? राहुल की माँ ने कहा, सब तुम्हारे कारण है बेटा, सब अच्छी चल रही है। मनीष राहुल के पापा से कहता है, अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर मैं डर रहा हूँ कि आपको बुरा लग जाएगा। राहुल के पापा ने कहा, नहीं बेटा कहो क्या बात है। तब मनीष कहता है, अंकल मैं जानवी को पसंद करता हूँ। मैं जानवी को आप सबसे मिलने से पहले जानता हूँ। फिर मैं जानवी को यहाँ देखकर हैरान रह गया। तब पता चला ये जानवी का घर है। अंकल आप जानवी से पूछ लेना क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर वो ना भी कर देगी तब भी हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा। फिर मनीष चला गया। रात को खाना खाते वक्त राहुल के पापा ने जानवी से पूछा, बेटा आज मनीष आया हुआ था और वह तुमसे शादी करना चाहता है, अब तुम्हारा क्या फैसला है? जानवी कहती है, पापा वैसे तो मैं मनीष को कॉलेज के दिनों से पसंद करती हूँ, पर भाई के दोस्त होने के कारण मैं रुक गई। अब मनीष मुझसे शादी के लिए तय कह रहा है तो मुझे भी मंजूर है। ऐसे अब मनीष और जानवी की शादी हो गई। मनीष को अब अपना प्यार और सफलता भी मिल गई। अब मनीष, जानवी और मनीष के माँ खुशी खुशी रहने लगे।